नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू। आज की इस वीडियो में आपको दूसरे नवरात्रि पर माँ ब्रह्मचारिणी की किस प्रकार पूजा करी जाए कि आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, आप लोगों को लाभ मिल सके उनकी पूजा करने का, ऐसी पूजा विधि मैं आपको बताऊंगी। और ऐसी पूजा विधि रहेगी जो आपको कहीं भी नहीं जाना, आप अपने ही घर पर अपने कंफर्ट जोन में बैठ करके आराम से कर सकते हैं और लाभ कई गुना मिलेगा। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी जो नवरात्रि की बनाई थी और इस वीडियो में भी एक ही बात आपको बोलूंगी कि अगर आप पूरी विधि विधान के साथ, जैसे कलश स्थापना करते हैं, जैसे कई लोग पंडित बिठाते हैं, हम लोगों के मन में आता है कि हम ये नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए, काश हम ऐसा करते ऐसा करते। कोई चिंता मत करिए। जो पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ, इस पूजा विधि में ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया गया है कि अगर आप पूरे विश्वास के साथ गुप्त रूप से ये पूजा विधि करेंगे तो आपको बिल्कुल वैसा ही लाभ, बल्कि कई गुना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा, जैसे कि आपने अपने लिए 10 पंडित बिठाए हों। मतलब आप ये समझ लीजिए, ये मैं आपको कंपैरिजन करके बताती हूँ कि वहां भी जिस प्रकार से लाभ मिलता है कि 10 पंडित बिठाए हों, पूरा एग्जैक्ट आप उस चीज, ये तो मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए आपको बताती हूँ ताकि आप इस चीज को समझ सके कि अगर आप पूजा कहीं बाहर से नहीं भी करवा पा रहे, कहीं बाहर आप अपने लिए पंडित अरेंज नहीं भी करवा पा रहे, तो आप चिंता मत करिए। इस पूजा विधि में अकेले ही इतनी ताकत है, इतनी शक्तिशाली है कि अगर आप मन लगा कर के यही कर दे तो लाभ आपको कई गुना मिलेगा, कई गुना। तो ये तो अपने मन से निकाल ही दीजिए कि वो ऐसे करके करता है, हम ऐसे करके कर रहे हैं। ये पूजा विधि ऐसी है जो अपने आप में सब कुछ कवर कर लेगी। अगर आप कलश स्थापना करते हैं, पूरा विधि विधान से करते हैं, और भी अच्छी बात है। अगर आप किसी कारण से नहीं भी वैसे कर पाते, आप मेरी बताई गई विधि को फॉलो कर लीजिए, अपने आप इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। केवल आपको गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास से करना है। तो अब इस पूजा विधि में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि में आपको बता रही हूँ। जैसे पहले मैंने आपको माँ शैलपुत्री की बताई थी, मैंने आपको बताया था माँ शैलपुत्री की पूजा करने से इंसान में आत्मबल बढ़ता है, उसका शरीर बहुत स्ट्रांग हो जाता है, हर मुसीबत को झेलने के लिए वो हर समय खड़ा रहता है, एकदम पहाड़ की तरह, एकदम पहाड़ की तरह। उसी तरह माँ ब्रह्मचारिणी की अगर आप विधि से पूजा करते हैं, आप पूरे विश्वास से करते हैं, अपने आप को समर्पित करके, तो माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो तप की देवी है। तप की देवी वो ऐसी देवी हैं जो आपको अपनी ब्लेसिंग्स जब देते हैं तो आपका मन इधर उधर भटकना बंद हो जाता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, मन विचलित होना बंद हो जाता है। आप समझने की कोशिश करिएगा, आम सरल भाषा में समझा रही हूँ। माँ ब्रह्मचारिणी की आप हर नवरात्रि पूजा करते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके मन में स्थिरता आती जाएगी, स्टेबिलिटी आएगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। आप कोई भी परेशानी आ जाए, कहीं भी आपको कोई संघर्ष करना पड़ जाए, तो एकदम से मन विचलित सा हो जाता है, हाय हाय अब क्या करें, हाय अब क्या करें। तो इंसान के मन में इतनी स्टेबिलिटी आ जाती है कि वो शांत मन से अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखते हुए सभी कार्य करता है। उसी तरह से मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम कहते हैं ना, वो ऐसा कर रहा था, सारे जने ऐसा कर रहे थे तो हमने भी कर लिया, वो सब बैठ करके ड्रिंक कर रहे थे तो हमने भी कर ली, वो सब ये काम कर रहे थे तो हमने भी कर लिया। मतलब दूसरों को देख करके, दूसरों के प्रभाव में आकर के जब हम कोई भी काम कर देते हैं, माँ की कृपा हो जाए तो इंसान अपने मन की शक्ति को इस्तेमाल करते हुए कार्य करता है। वह ये सोच समझ के करता है कि मैं जो भी करने जा रहा हूँ या जो भी करने जा रही हूँ,
सही है कि नहीं। मतलब कि कहीं भी किसी ने कोई लालच दिखा दिया, हम उस चीज के पीछे चले गए, हमसे गलती हो गई, ऐसी गलतियां होने से रोकती हैं माँ। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बता रही हूँ, नवरात्रे के हर दिन का अलग ही महत्व है। हर दिन हमारे एक ग्रह को कंट्रोल करता है। हर माँ एक ग्रह से जुड़ी हुई है। माता का हर एक स्वरूप एक ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही जो माँ ब्रह्मचारिणी है, वो हमें, हमारे मन को ऐसा बल देती हैं कि वो इधर उधर विचलित ना हो, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। हम दूसरों की गलत बातों में आकर के कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेते। किसी भी लालच में, किसी भी प्रभाव में आकर के हम एकदम उसके पीछे, कहते हैं ना, निकल के कोई भी गलत काम कर दिया, या कोई परेशानी आई तो अचानक से मन विचलित हुआ, भटक गया, नहीं। हम सोच समझ करके ही कार्य करते हैं। मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पे अगर आप नए आए हैं तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे जाकर के आप गुम हो जाएंगे और सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि मैं नई नई वीडियोस लाती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं। तो वो वीडियो आपसे चूके नहीं, सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब हम बात कर रहे थे माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। तो नवरात्रि के दूसरे दिन करना है। वही सुबह नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहनकर आप अपने पूजा स्थान में करेंगे, या आपने पहले नवरात्रि पे जो भी अपने घर का कोना पूजा स्थान बनाया है, आप उसी पूजा स्थान पर ये बैठ कर के कंटिन्यू करेंगे। अलग स्थान नहीं चुनेंगे। जो पहले से ही अपने पूजा घर में कर रहे थे वो वहीं करेंगे। उसी लाल आसन पे जो पहले दिन आपने बिछाया था उसी को साफ सुथरा करके, थोड़ा सा गंगा जल छीट करके आपने सुबह 9 बजे से पहले नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन करके बैठ जाना है। और ये मंत्र भी आप रुद्राक्ष की माला से ही जपेंगे, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अपनी मर्जी से आपने धूप दीप कुछ भी जलाना हो आप जला सकते हैं। अगर आप नहीं भी जला सकते, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैंने आपको बताया है, ये मंत्र और प्रोसीजर अपने आप सब कुछ कवर कर लेंगे। केवल प्रसाद में आपने, जो मैं प्रसाद बता रही हूँ, वही प्रसाद रखना है। देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते तो कुछ एक चीज है जो फॉलो करनी पड़ती है, उसका रीजन होता है। अब रीजन में आप लोगों को समझाने लगूं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप इतना सुन लीजिए कि प्रसाद में, माँ ब्रह्मचारिणी के प्रसाद में आपने 7 गुलाब जामुन रखने हैं। चाहे 7 गुलाब जामुन आप मार्केट से लेकर के आए, चाहे आप खुद बना लें घर पे। 7 गुलाब जामुन बस, और कुछ भी नहीं। इसके अतिरिक्त आपने 7 कोई भी सफेद फूल, आप अपनी मर्जी के कोई भी सफेद फूल, छोटे हों बड़े हों, सफेद रंग के होने चाहिए, बस आपने वो ले लेने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। आपको अपने सामने कोई चित्र भी रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका मन करे, बस आप एक बार अपना मोबाइल खोल करके माँ ब्रह्मचारिणी का रूप देख लीजिएगा कैसा है, उसको बस आंखें बंद करके अपने मन में बसा लीजिए, और आपने कुछ भी नहीं करना है। सामने कोई चित्र रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपने उनका ध्यान कर लिया, आपने सामने अपनी मर्जी से, अगर आपको धूप दीप जलाना है जलाइए, जैसे आप करना चाहें कर लीजिए। खाली केवल आप सामने प्रसाद के अंदर 8 गुलाब जामुन अवश्य रख लीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, हाथ में 7 फूल लेंगे। 7 फूल हाथ में लेकर के अपनी मनोकामना बोलेंगे। मनोकामना क्या बोलेंगे कि हे माँ, मेरा मन कभी भी ना भटके, मेरे मन को स्थिरता देना, मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना, मेरी मनोकामनाएं पूरी कीजिए माँ, मैं हमेशा सही रास्ते पर चलूं। बस इतना ही कहना है आपको, क्योंकि हर दिन के लिए आप एक अलग मनोकामना मांगेंगे, तो इसमें आपने बस इतना ही मांगना है माँ से। आपको माँ शैलपुत्री आत्मबल देंगी, तो माँ ब्रह्मचारिणी मनोबल देंगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएंगी। हर दिन आप अलग अलग चीज मांग रहे हैं, पर एक लिमिट में, और सारे नवरात्रों में सब कुछ कवर हो ही जाएगा।
तो आपने क्या करना है, हाथ में फूल लेने हैं और माँ से आंख बंद करके सच्चे मन से मांग लेना है। मांग लेने के बाद आपने आगे उनका ध्यान करते हुए पूजा स्थान पर वो फूल रख देने हैं। अब रुद्राक्ष की माला आप लेंगे। रुद्राक्ष की माला से सबसे पहले आप एक माला ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप करेंगे। जैसे ही ये मंत्र जप कंप्लीट हो, उसके बाद आपने 3 माला करनी है। ये जो मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ, इसकी 3 माला। देखिए समय तो लगेगा ही, पर जो आप करने जा रहे हो ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। इन मंत्रों का बहुत ही बड़ा महत्व है, आपके जीवन को ये बदल के रख देंगे। नवरात्रि में मन लगा के करिए, बस ये मत सोचिएगा कि इसमें इतना समय लग रहा है। पूजा पाठ आप करना चाहते हैं, अपने लिए कर रहे हैं, किसी फायदे के लिए कर रहे हैं, फायदा तो देखो मिलता ही है, लेकिन जब कर रहे हो तो एकदम आपने समर्पित कर देना है अपने आप को। अब ओम वाम देवाय नमः मंत्र जपने के बाद आपने मंत्र जपना है ओम ऐंग ह्रींग क्लिंग चामुंडाय विचे ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। ये मंत्र आपने 3 माला जपना है रुद्राक्ष की माला से। क्या मंत्र जपेंगे? ओम ऐंग ह्रींग क्लिंग चामुंडाय विचे ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। 3 माला रुद्राक्ष की माला से। जैसे ही ये कंप्लीट हो, उसके बाद आपने दोबारा 1 माला ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप कर देना है। यहाँ आपका मंत्र जप कंप्लीट हो गया। आपने बीच के मंत्र को ओम वाम देवाय नमः मंत्र से संपुटित कर दिया। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली ये विधि मैं आपको बता रही हूँ। आप सोच भी नहीं सकते ये आपके जीवन को किस प्रकार बदलेगी। मैं हर वीडियो में बहुत सोच समझ के आपको समझाती हूँ और हर मंत्र जो है वो हमारे वाम तंत्र के साधकों का सिद्ध सार्थक मंत्र है। हर पूजा विधि इस प्रकार बनाई गई है कि आप लोग अगर ये मंत्र जपे सही तरह से तो आप लोगों के जीवन में परिवर्तन हो सके, आप लोग उन्नति कर सकें, आप लोगों को लाभ हो, हर प्रकार के ग्रह दोष आपके अपने आप ही शांत हो जाएं, आपको इधर उधर कहीं जाना ही ना पड़े, कहीं भटकना ही ना पड़े। और आप देख लेना, अगर मेरी सारी वीडियोस को आप फॉलो करते रहे तो आप खुद ही देखेंगे कुछ समय में किस तरह से आपके जीवन में बदलाव होने लगेगा। अब एक बार तो आप सोचेंगे ही कि कितने उपाय करते जाएंगे, मैडम तो हर उपाय को बताती जा रही हैं, हम कितने कर लेंगे? अरे जितने आप कर सके आप उतने ही करें। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, जितना वक्त आप सोशल मीडिया पे लगाते हैं ना और इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, उससे कम ही समय लगेगा और जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा कि खुशहाली ही खुशहाली होगी आपके जीवन में। अब सारे तो करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वैसे भी मेरी ये वीडियो सब तक पहुंचेंगी नहीं, कुछ गिने चुने लोगों तक ही पहुंचेगी और उनमें से भी बहुत ही कम परसेंटेज के अंदर लोग ये फॉलो करेंगे। पर जिन्होंने फॉलो कर लिया, ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि इधर उधर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपने सारे ग्रह दोष शांत कर लेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी। अब आपने संपुटित करके ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप कर लिया, हो गया यहाँ पे कंप्लीट। आपने प्रणाम किया, आप उठ जाएंगे। मैं आपको पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि लाल रंग का कंबल या लाल रंग का आसन बिछा करके ही आप ये सब करेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहन करके। ये आपने कंप्लीट कर लिया। अब अगर आप कंप्लीट फास्टिंग के अंदर हैं तो आप गुलाब जामुन थोड़ा सा अपने लिए रख लीजिए। आप जब भी फास्ट कंप्लीट करेंगे, अगर आप 8-9 दिन जैसे भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद अगर आप खा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो खराब नहीं हो जाएगा तभी अपने लिए रखना, नहीं तो अपने घर वालों में बांट देना। मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि घर वाले मतलब आपके क्लोज रिलेशन में जो उस परिवार में रहते हैं
उसके अतिरिक्त वो प्रसाद आप किसी को भी नहीं दे सकते। बाहर अपने दोस्तों में या आस पड़ोसियों में या किसी छोटे बच्चे को या किसी बुजुर्ग को नहीं बांट सकते। आप ये जानवरों को भी नहीं खिला सकते। आपने, अगर आपको कोई भी नहीं मिलता है खिलाने वाला और आपका खुद का फास्ट है, आप खुद व्रत में हैं, तो जा करके पीपल की पेड़ की जड़ में रखाइएगा। आपने अपने हाथ से किसी को भी ये प्रसाद नहीं देना है। आप देंगे तो केवल अपने घर वालों को जो आपके क्लोज रिलेशन में उस घर में रहते हैं, जो आपके ब्लड रिलेटिव हैं और उस घर में रह रहे हैं। मैं बार बार हर वीडियो में क्लियर कर रही हूँ ये बात। ये किसी पर्टिकुलर पर्पस से आप पूजा कर रहे हैं। ये पूजा विधि ही ऐसी है कि इसमें आप प्रसाद किसी को भी ऐसे ही नहीं बांट सकते। अब आपने ये कंप्लीट कर लिया। यही पूजा विधि आपको सेम नया प्रसाद, नए 7 गुलाब जामुन और 7 फूल लेकर के रात को भी करना है। 10:30 के बाद फिर से नहा धोकर के बैठ जाइएगा। कोई ज्यादा ठंड का समय तो है नहीं, आराम से आप नहा धो करके पूजा पाठ कर सकते हैं। तो जो पूरी प्रॉपर विधि फॉलो करोगे तभी फायदा है। अगर किसी कारणवश, मैं बता रही हूं, कारण होना चाहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कारण सिर्फ यही बनता है कि किसी कारण से आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तभी एक छूट देती है माँ, वो ये कि रात के समय अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप अपने ऊपर गंगा जल अच्छे से छीट करके ये पूजा विधि कर सकते हैं। बाकी सब जो ठीक ठाक हैं वो नहा धो करके साफ कपड़े पहनकर करेंगे। जिसकी तबीयत खराब है वो अपने पे गंगा जल छीटेगा और साफ कपड़े पहन करके बैठ जाएगा। इसके अलावा कोई छूट नहीं है। ऐसे ही अगर आप सोचें कि हल्की फुल्की खांसी हो गई या हल्का फुल्का सा जुकाम हो रहा है तो हम जी नहाते नहीं है, गंगा जल छीट करके चलो बैठ गए, नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। जो विधि है प्लीज आप उसको फॉलो करिए। अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांस है जिसमें आपको बुखार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, पर ये पूजा विधि आप करना चाहते हैं, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार मैं आपको बता रही हूँ उसी तरह से आप करेंगे। गंगा जल छीट करके आप बैठ जाएंगे और जैसे मैंने आपको विधि बताई है आपने उसी विधि से फॉलो करते हुए कर लेना है। अगर आप कंप्लीट फास्टिंग के अंदर नहीं है तो उठते ही प्रसाद खा लेना। अगर आप फास्ट में हैं तो घर वालों को खिला दीजिएगा, नहीं तो वही जाकर के पीपल की पेड़ की जड़ में डाल देना। इधर उधर कहीं नहीं बांटना है। रात की पूजा भी आपकी 12 बजे से पहले कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप फास्ट में नहीं है तो थोड़ा सा आप खा लेना, थोड़ा घर वालों को दे देना, बाकी पीपल की पेड़ की जड़ में आपने डाल देना है, कहीं भी बांटना नहीं है। आई होप कि हर चीज आपको समझ आ गई होगी। फिर भी एक बात और रिपीट कर देती हूँ, सब कुछ सात्विकता मेंटेन करते हुए करना है। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ओनली वेजिटेरियन फूड, ये हम नवरात्रे में फॉलो करते ही हैं, इसीलिए मैं इस पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रही। नवरात्रे में मैंने देखा है ज्यादातर लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, पर फिर भी बता देना मेरा फर्ज है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, इतना तो बनता है। इतनी इंपॉर्टेंट पूजा विधि मैंने आपको बताई है, एक लाइक तो बनता ही है। तो जो भी ये पूजा विधि करेंगे सब गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे। इधर उधर कभी भी आपने ढिंढोरे नहीं पीटने कि हम ऐसी पूजा विधि कर रहे हैं। हाँ, मैंने बाकी वीडियोस में भी कह रखा है, अगर आप चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, जम के इस वीडियो को शेयर कीजिए कि सब जो करना चाहते हैं करें। पर आपने ये किया है, ये आपने कभी भी किसी को नहीं कहना। बस चुपचाप से मेरी बताई गई पूजा विधियों को आप फॉलो करते रहिए, जो मैं उपाय बताती हूँ करते रहिए। मैं आपको ये एश्योरेंस दिलाती हूँ कि आपके जीवन में कितने भी खराब ग्रह क्यों ना हो, विश्वास रखिए, धीरे धीरे समय जरूर बदलेगा, आपके जीवन में भी खुशियां आएंगी ही। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर चीज को वर्क करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। अगर स्थितियां बहुत ही ज्यादा खराब होती हैं, मैं समझ सकती हूँ,
जिनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है, वो पूरी तरह से मन से आत्मा से टूटे हुए होते हैं। पर मैं उन लोगों को भी ये कह देना चाहती हूँ, आप विश्वास रखिए, धीरे 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 परिवर्तन होगा ही। आप लगे रहिए, परिवर्तन होगा ही। आपको इधर उधर किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों के पास सामर्थ्य है वो इधर उधर जाते भी हैं, अपने लिए पूजा पाठ कराते भी हैं। मैं उन लोगों को भी ये कहूंगी कि जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो खुद से ये उपाय करना शुरू कर दें, फॉलो करना शुरू कर दें। रिजल्ट देखना कितना जबरदस्त, कितनी स्पीड से उनको मिलेगा। जहां जहां उनकी गाड़ी रुक रही है, हिंड्रेंस आ रही है, वो हिंड्रेंस अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। विश्वास तो देखो आपको करना ही पड़ेगा और कुछ समय देना ही पड़ेगा अच्छा बदलाव देखने के लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में नए उपाय, नए पूजा विधि के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।